जिन्हें याद नहीं है, पिछले अध्याय में वह लड़की आई थी और उसने नोआ को अपने साथ काम करने के लिए कहा था। उसके जाने के बाद नोआ थोड़ा उदास हो गया और उसने कहा कि वह समझता है कि नायिका उसे अपने पास रखना चाहती है, लेकिन उसने उससे उस पर भरोसा करने को कहा। उसने यह भी पूछा कि क्या उसे डर है कि उसकी पुरानी यादें वापस आ जाएंगी, लेकिन वह जानती थी कि बात यह नहीं थी। नोआ लगातार कहता रहा कि वह उस पर भरोसा कर सकती है, और वह सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा। तभी वह उसे रोककर सच बता देती है। उसे उस पर भरोसा था, वह बस नहीं चाहती थी कि वह किसी दूसरी औरत के साथ काम करे, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। यह सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह उसे जोरदार चुंबन दे देता है। और हम ठीक वहीं से शुरू करते हैं जहां वह उसे थामकर चूम रहा है। चुंबन और भी गहरा होता जाता है और यौन इतना पीछे झुक जाती है कि लगभग अपना संतुलन खो देती है। उसकी रफ्तार के साथ चलने की कोशिश करते हुए वह सोचती है, नोआ का चुंबन हमेशा इतना उतावला और गहरा होता है। अचानक यौन का पैर फिसल जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है, लेकिन नोआ उसी पल उसे गिरने से पहले थाम लेता है। तुम ठीक हो? यौन पूरी तरह लाल चेहरे के साथ उसकी ओर देखती है। पैर में मोच तो नहीं आई? नोआ साफ चिंता के साथ पूछता है। क्या तुम्हारा शरीर अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ? उसके चेहरे पर सच्ची चिंता देखकर यौन सोचती है, नोआ की हर हरकत में प्यार भरा हुआ है, इतना ज्यादा प्यार कि जैसे छलक रहा हो। वह उसकी आंखों में देखती रहती है। आह, अब मैं क्या करूं? अब जब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने कितना कुछ जीना छोड़ दिया। यौन अपने हाथ नोआ के चेहरे पर रखती है। ऐसा लग रहा है जैसे आज तक मेरे अंदर जमा हुई सारी इच्छा एक ही बार में बाहर आ रही हो। अपनी भावनाओं को रोक न पाते हुए वह उसे गले लगा लेती है और आंखें बंद कर लेती है। नोआ आंखें चौड़ी कर लेता है और दांत भींचता है और उसका चेहरा भी उसी की तरह लाल हो जाता है। अचानक वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे यौन के मुंह से एक और हल्की चीख निकलती है। जब नोआ अपना चेहरा उठाता है, दोनों फिर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। यह पल हमेशा नहीं रहेगा। यौन फिर अपना चेहरा उसके करीब ले जाती है। मैं यह बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन इस बार पहल वही करती है और उसे चूमती है। इसी वजह से मैं इस छोटे से पल का पूरा आनंद लेना चाहती हूँ। दोनों के बीच की नजदीकी और बढ़ जाती है और नोहा उसे मजबूती से अपने शरीर से लगाए रखता है, यह जानते हुए भी कि यह एक भ्रम है। मैं इस पर विश्वास करना चाहती हूँ। उस पल की तीव्रता से यौन अपने पैर सिकोड़ लेती है और उसकी एक सैंडल नीचे गिर जाती है। फिर वह गहरी सांस लेकर थोड़ा पीछे हटती है। भाई, इनके चुंबन तो बड़े जबरदस्त हैं, दिखाना भी मुश्किल है। उसकी हालत देखकर नोआ कहता है, लगता है मुझे सच में दिन में कोई काम ढूंढना पड़ेगा। क्या? यौन पूछती है, अभी भी अपनी सांस संभालने और उसकी बात समझने की कोशिश करते हुए। नोआ मुस्कुरा देता है, मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, अभी तो बहुत ज्यादा। यौन का चेहरा और भी लाल हो जाता है। क्या? नोआ हंस पड़ता है। इसीलिए हम दोनों को काम करना होगा। काम चाहे जो भी हो। वह मुस्कुराते हुए उसे फिर अपने करीब खींच लेता है। यौन उस मुस्कान को देखते हुए और भी लाल होती जाती है और फिर उसके चेहरे के भाव नरम पड़ जाते हैं। हाँ, यह वह रेत खड़ी है जिसे मैंने खुद पलटा है। तभी नोआ पूछता है, लेकिन तुम इतनी हल्की क्यों हो? इसीलिए तो हमारी मस्ती के बीच तुम बेहोश हो जाती हो। शर्म से बेहाल यौन उसे मारने लगती है, हालांकि वह अब भी उसकी बाहों में है। उसी समय हमें एक रेत घड़ी में रेत भरती हुई दिखाई देती है और यौन सोचती है, अंत धीरे धीरे करीब आ रहा है, मानो उन दोनों का समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा हो। बाद में रात के समय पूरा कुछ और आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि कोई तस्वीरों से भरे एक बोर्ड को देख रहा है। आह नहीं, नोआ, कल हांडोम प्रोजेक्ट का दूसरा चरण है ना? तुम्हारी बात से लगता है कि सब ठीक होता अगर यौन वाला प्रोजेक्ट नहीं होता। बातचीत जारी रहती है। आह ठीक है, आज यहीं रुकते हैं, इधर आओ। तभी हमें पता चलता है कि वे सारी आवाजें एक ईयरफोन से आ रही थीं। अच्छी नींद लेना, यौन। हाँ, तुम भी, नोआ। सब कुछ सुन रहा युवक एक लंबी आह भरता है। मुझे पता था कि एक दिन मुझे ऐसी चीजें सुननी पड़ेंगी, लेकिन अब जब सच में ऐसा हो गया है, मैं अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा परेशान हूं। क्या अब से मुझे लगातार ऐसी चीजें सुननी पड़ेंगी? और हमें पता चलता है कि वह वही एजेंट है जो नोआ के भाई से जुड़ा हुआ है। थके हुए चेहरे के साथ वह अपने चेहरे पर हाथ फेरता है। युवा मालिक, भले ही उनकी याददाश्त चली गई हो, युवा मालिक का दिमाग इस तरह बदलना कि उन्हें यकीन हो जाए कि आप दोनों शादीशुदा हैं। हा 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 हा। बेचारा हमारा आदमी दोनों की मस्ती सुन रहा है। बेचारा, सोचो किसी आदमी की जिंदगी में इससे दुखद हालत क्या होगी। और तुम सच में एक डरावनी औरत हो। उसी पल मेज पर रखा फोन कंपन करने लगता है। एजेंट फोन उठाकर कॉल का जवाब देता है। अब भी उस पूरी बात से परेशान है, लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति को पहचानता है, उसका सिरदर्द और बढ़ता हुआ लगता है। वह आह भरता है, जी। दूसरे युवा मालिक, आह, यह तो रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी ओर से तुरंत जवाब आता है, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे युवा मालिक कहना बंद करो। फिर हमें कई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा एक युवक दिखाई देता है, जिसके मुंह में लॉलीपॉप है। शायद नोआ के छोटे भाइयों में से एक। मुझे उस पागल परिवार से संबंध तोड़े बहुत समय हो चुका है। मैंने यह भी कहा था कि मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाओ। वह हल्का सा मुस्कुराता है। क्या बहुत समय हो गया इसलिए भूल गए? इस बार याद रखना। एजेंट जवाब देता है, जूनिन, काफी समय हो गया, माफ कीजिए, लेकिन मैं इस फोन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए कृपया सीधे मुद्दे पर आइए। दूसरी ओर जूनिन आह भरता है, जरा देखो तो, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सुरक्षा इतनी खराब है? ये घर और ये फोन पूरी तरह साफ हैं। एजेंट माफी मांगता है, लेकिन सच कहूं तो अभी तुम्हारा ऐसा व्यवहार करना बहुत अच्छा था। जूनिन आगे कहता है, आखिरकार सही तरीका यही है कि हमेशा ये मानकर चला जाए कि जी स्योक हमसे 2 या 3 कदम आगे है। नोआ इस मामले में थोड़ा कमजोर था, शायद इसलिए क्योंकि वह अभी छोटा था। जी, तो कृपया बताइए कि मामला क्या है?
उस औपचारिक जवाब को सुनते हुए जूनिन लॉलीपॉप पर जीभ फेरता है और सोचता है कि यह आदमी कितना नीरस है। फिर आखिरकार वह सीधे मुद्दे पर आता है। ठीक है, तो मैं आखिर कब तक इंतजार करता रहूं? ये सवाल सुनते ही एजेंट की आवाज ठंडी पड़ने लगती है। बात यह है कि जूनिन उसे बात पूरी नहीं करने देता। 2 साल और तब तक जिससे वह खुद ही अपनी बर्बादी कर सकता है, जो बहुत अच्छा होगा। एजेंट की बेचैनी और बढ़ जाती है। फिर जूनिन हंसता है, मजाक कर रहा हूं। आखिरकार ये ऐसा खेल है जिसे हम शुरू भी नहीं कर सकते जब तक हमारे परिवार का नाम हमारे साथ न हो। असल में नोआ के बिना वह आगे कहता है तंत्र हो चुका है और उसे यहाँ की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी तरफ से क्लान कुओन में आजादी से आने जाने वाला और शिकारी कुत्तों को काबू में रखने वाला सिर्फ हमारा छोटा भाई है, लेकिन हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। जूनिन अपनी उंगलियों के बीच लॉलीपॉप घुमाता है। पहली, जिसो की निगरानी हर दिन और कड़ी होती जा रही है। तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। आखिरकार ऐसा नहीं है कि जिसो को पता नहीं कि तुम नोआ के आदेश पर काम करते थे। दूसरी बात, मैं क्लैन कुओन के इस कुत्ता घर को भी इसी हालत में नहीं छोड़ सकता। संक्षेप में, यह स्थिति जितनी लंबी चलेगी हमारे लिए उतनी ही खराब होती जाएगी। एजेंट बिना ध्यान हटाए सब कुछ सुनता है। अब उसके चेहरे पर गंभीर भाव है। फिर वह जवाब देता है, युवा मालिक ऐसे इंसान नहीं है जो शिकार को काटने के बाद उसे छोड़ दें। वह खिड़की खोलकर बाहर देखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह यह सब खत्म कर दें और मांस का एक टुकड़ा तक न नोचें। अगर वह असली युवा मालिक होते तो वह ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करते। एजेंट नोआ के घर की ओर देखता है। इसीलिए बहुत जल्द वह वापस आएंगे, जरूर। फिर दृश्य बदल जाता है। नोआ अचानक पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। हवा का एक तेज झोंका उसके पास से गुजरता है और उसके चेहरे से लगता है कि उसने कुछ महसूस किया है। योन उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान देती है। क्या हुआ नोआ? क्या वहां कुछ है? नहीं। वह फिर उसकी ओर देखता है। जब हम पहाड़ पर हों, हमेशा मेरे करीब रहना। अगर हम फिर से रास्ता भटक गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, जैसा पिछली बार हुआ था। हाँ। नोआ मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है और आखिरकार हम हैंडोम प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत देखते हैं। इस चरण में टीमों को बहाल करना है। तय समय सीमा के भीतर राबैक पर्वत पर जितने ज्यादा हो सकें उतने पेड़ों को। पिछले साल बरसात के मौसम में हुए भूस्खलन से यह इलाका बुरी तरह तबाह हो गया था। हम किसी को जमीन में खूंटी गाड़कर रस्सी बांधते देखते हैं। वह येओन थी। उफ, पूरी तरह पसीने में भीगी हुई वह काम खत्म करती है और नोआ को बुलाती है। नोआ, मैंने इस पेड़ का उपचार पूरा कर लिया है। क्या तुम इसकी तस्वीर ले सकते हो? हाँ। वह दूसरे पेड़ की देखभाल पूरी करते हुए जवाब देता है। हर टीम में 2 लोग थे। फिर हम नोआ को आयोजकों द्वारा दिया गया टैबलेट उठाते हुए देखते हैं और वह पेड़ की तस्वीर खींचता है। परीक्षा का तरीका बहुत आसान है। एक पेड़ का उपचार पूरा होने के बाद बस टैबलेट से उसका रिकॉर्ड बनाना होता है। तस्वीर तुरंत मूल्यांकन करने वाली समिति को भेज दी जाती है। चूंकि पूरी गतिविधि ऐसी जगह होती है जहां पहुंचना मुश्किल है, इसलिए गति भी निर्णायक कारकों में से एक बन जाती है। अचानक नोआ टैबलेट योन की ओर घुमाता है और उसकी तस्वीर खींच लेता है। योन शर्मिंदा हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरह उसकी तस्वीर गलती से मूल्यांकन टीम को भेजी जा सकती थी। काम जारी रखते हुए वह सोचती है, मैं नोआ को यूना की जगह लाई हूँ, जिसके घुटने में इन दिनों समस्या चल रही है। क्योंकि वह बहुत जल्दी सीखता है और काफी कुशल है, मुझे पहले से लगा था कि उसे मेरी रफ्तार के साथ चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये कैसे? उम्मीद के मुताबिक वह तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर कर रहा है। योन पहाड़ पर आगे बढ़ती रहती है और नोआ उसके साथ साथ चलता है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है और वह उसे बुलाती है। नोआ, इधर देखो। और अध्याय इसी तरह खत्म हो जाता है। अचानक अब जब दोनों अपनी भावनाएं खुलकर बता चुके हैं, मुझे लगता है कि अब दोनों के बीच असली चुनौतियां शुरू होंगी। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हो रहा हूं कि आगे क्या होगा। और अगले हफ्ते मिलते हैं।